अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, एक बंदा ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। लाइट का क्या शेड्यूल है? क्या हो गया लाइट को? काफी स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि लाइट नहीं है। तो ये जी मोहसिन, आपने डोमेन बाय कर ली? ओके। अच्छा मोहसिन, आप मुझे फोन करना, ठीक है? आप मुझे कल फोन करना मॉर्निंग में। ओके 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 ओके। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? गुड। कोशिश मैं करूंगा आज रात को तमाम असाइनमेंट्स को अपडेट कर दूं, ताकि जिनके असाइनमेंट्स रह गई थी ना, उनके असाइनमेंट्स हो जाए। ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, ये मैकबुक प्रो है, MD318 तहा शेख, ठीक है। ओके। अच्छा, एडसेंस की पेमेंट जो है आफ्टर 20 होती है ना, लाइक 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, बस इतने हद तक जो है वो फिर उसके बाद पेमेंट इशू हो जाती है। अदील, ठीक है। अच्छा, गुड। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो है सेकंड मंथ का लास्ट लेक्चर है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे कुछ मज़ीद जो है इम्पोर्टेंट प्लगइन्स की, ठीक है। एडसेंस अप्रूवल का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो कोशिश हम करेंगे कि क्लिक बैंक की साइट जो है वो जितने हद तक कंप्लीट हो सकती है, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, यानी कि थर्ड मंथ का फर्स्ट लेक्चर जो होगा बेसिकली, उसमें हम लोग ऑफ पेज को फोकस करें और लाइक जो 30% रिमेनिंग काम है वो हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बिल्कुल टाइम का वाकई नहीं पता चला कि 2 महीने गुजरे कैसे हैं। अच्छा, अभी ना कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ पे मजबूर कर देते हैं कि थोड़ी सी चीज़ों को ना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने अभी तक किया क्या है। सबसे पहले ना आपने ज़िंदगी में गोल बनाना है कि आपने इंटरनेट से अर्निंग करनी कितनी है, ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑप्शन को चूज़ करना है कि किस मोनेटाइजेशन ऑप्शन के ज़रिए आपने अर्निंग करनी है, लाइक गूगल एडसेंस, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग या योर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने जो है क्लिक बैंक,
एंड अमेजोन सिखाया है, ठीक है। अब ये देखते जाना जी। अच्छा जी, आज जो है किसी और के कहने से पहले ही सकलैन और राजा महमूद साहब, उनकी फरमाइश पे फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो गोल सेट करना है कि आपने इंटरनेट पे कमाना कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, लाइक एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, या आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। स्पेशली मोहसिन, आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट पर एक्शन इज समथिंग एल्स, कॉस्ट पर एक्शन पे भी बात होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने चूज लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ना जो है आज फवाद ने भी पूछा था कि हम जो है 1000 से कम बैकलिंक वाले कीवर्ड्स को क्यों चूज करते हैं, ठीक है। वो मैं जवाब अभी देता जा रहा हूँ, सुनो। अगर फवाद फवाद अली, फवाद एल या फवाद अली के नाम से जो है आईडी इस टाइम ऑनलाइन है फवाद। ओके। अच्छा, यहाँ पर नहीं है अभी, आई थिंक सो। तो देखो, अगर स्टार्ट में आप 1000 से ज़्यादा बैकलिंक वाले कीवर्ड्स को चूज करोगे, ठीक है, और 2 से 3 ऐसे कंपेटिटर्स नहीं होंगे जिनके 10 से कम बैकलिंक हो, ठीक है, तो उस सूरत में ये होगा कि आप लोगों के पैसे ज़्यादा लगेंगे, कीवर्ड फिर भी रैंक हो जाएगा, चाहे कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, ठीक है, चाहे कीवर्ड शॉर्ट वर्ड हो, ठीक है। रैंक हर कीवर्ड हो जाता है, बट हर कीवर्ड के हिसाब से पैसे होते हैं। वो पैसे कैसे होते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एसईओ फॉर क्लाइंट्स। उस सेक्शन में और भी आप लोगों को सवाल मिलेंगे कि कीवर्ड के पैसे कैसे होते हैं, कि किसी कीवर्ड को अगर हमने क्लाइंट ने कोई कीवर्ड दिया है तो हमने क्लाइंट से कैसे चार्ज करना है, कि इस कीवर्ड के रैंकिंग के, सपोज वो कहता है कि मोबाइल फोन के कीवर्ड पे क्लाइंट की साइट है, सपोज 123.com, सपोज वो कहता है इसको रैंक करवाओ, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड, या यूएसए में, या यूके में, ठीक है, जो भी कंट्री उसने कही है स्पेसिफिकली, या वर्ल्ड वाइड का है, ठीक है। तो आप उसको एक मैं फार्मूला सिखाऊंगा आप लोगों को, वो फार्मूले के अंदर आप वो कीवर्ड अपना डालोगे, उस फार्मूले के मुताबिक आप जो है वो बजट निकालोगे कि इतना मेरा बजट लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये इस चीज की समझ आ जाएगी बेसिकली कि कीवर्ड के पैसे कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी कीवर्ड है ना, इसके आखिर ऑन पेज करना है, कंटेंट लिखवाना है, इंडेक्स करवाना है पेजेस को, बैकलिंक बनाने हैं, कंपेटिटर एनालिसिस है, कंपेटिटर से ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत होती है, तब जाके आपका कीवर्ड रैंक होता है। तो अगर स्टार्ट में ही आप जो है वो 25 केसी वाला कीवर्ड जो है उससे ज़्यादा, 25 केसी से ज़्यादा का कीवर्ड अगर आप चूज़ कर लेते हो, उसको रैंक करवाने में आपको दुश्वारी होगी, इन सेंस ऑफ बजट, ठीक है। ये नहीं कि वो कीवर्ड रैंक नहीं करेगा। अगर आप सपोज इस कीवर्ड को रैंक करवाना चाहो ना, इस पे ऑलरेडी जिन बैठे हैं, इन्वेस्टर बैठे हैं, जो आपसे पहले काम कर रहे हैं, जो जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जाकर गूगल में सर्च करवाओ कितनी गूगल एडवर्ड में ऐड चल रही है, ठीक है। एक एक वेबसाइट है spy4.com, spy4.com, इस पे चेक कर लो कि किसी कीवर्ड पे कितने पैसे लग रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टार्ट में, अगर देखो, जब आपका स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड पे काम करने लग जाओगे ना, तो उसने रैंक नहीं होना। जब रैंक नहीं होना तो आपने दिल बर्दाश्त होके एसईओ करना ही छोड़ देना है, ठीक है। तो इस
हाँ, 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1000 से ज़्यादा बैकलिंक होंगे ना कंपेटिटर्स के, तो आपको बैकलिंक ज़्यादा अथॉरिटी वाले देने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। कीवर्ड ने रैंक हो जाना है, मैं फिर ये बात रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। कोई भी कीवर्ड हो, कीवर्ड ने रैंक हो जाना है, मगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड की तरफ जाओगे ना, तो आपको उसके लिए महंगी जो है पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और एक लाइक पीबीएन टाइप सेटअप बनाना पड़ेगा, जो कि मैं थर्ड मंथ में सिखाने वाला हूँ। उस पर अच्छे खासे फिर पैसे लगाने पड़ जाएंगे। लाइक मैं सिखाऊंगा 5 या 10 साइटों का पीबीएन, आपको 50 या 100 साइटों का पीबीएन बनाना पड़ेगा। मतलब अच्छी खासी कॉस्ट हो जाती है हर चीज़ की फिर उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब आपने अपना, आप लोगों को मैंने 20 कीवर्ड्स चूज करने का कहा था फॉर एडसेंस। ठीक है, आपने कीवर्ड चूज कर लिए। उसके बाद बाय ब्रांड डोमेन, बाय अफोर्डेबल होस्टिंग, स्टार्ट सॉरी इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल themes and plugins, content strategy, start publishing articles, start social sharing of homepage and inner posts। ठीक है, सबमिट साइट को गूगल वेबमास्टर टूल्स। इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स। ठीक हो गया। ट्रैक वेबसाइट डाउन टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब करोगे ना, तो आपको एक दफ़ा ये आप लोग नोट कर लो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ना साथ साथ नोट्स बना रहे होते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं आज दोबारा से, कि एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए क्या प्लानिंग होती है, क्या ट्रैक होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होती है ताकि हमें एक ट्रैक मिल जाए। तो ये पूरा ट्रैक है एसईओ का। ठीक है, इस ट्रैक के ज़रिए ये प्लानिंग है बेसिकली। इस प्लानिंग के ज़रिए आप जो है अपना पहली वेबसाइट बनाओ और उसको रैंक करवाओगे। ठीक है, इसके बाद मैं कीवर्ड्स की ट्रैकिंग भी बताऊंगा, अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, बट आप लोगों को एक लाइक एडसेंस की साइट पे काम करने के लिए, या एफिलिएट में क्लिक बैंक या अमेजोन पे काम करने के लिए, ये सारी चीज़ों का एक दफ़ा जो है वो अपने हाथ से करना ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखो। मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा रहा हूँ, मैं तो लाइव करके दिखा रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैंने पावर पॉइंट की फाइल खोल के सिर्फ बताया हो। मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ कैसे लगानी है, ये चीज़ कैसे, आप लोग साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाओ। ठीक है, जो इश्यूज आते हैं वो ग्रुप में डिस्कस करो। लाइक जो है सैयद गुलरुख का डोमेन का इशू आ रहा है, अगर वो गोडैडी वाले सॉल्व नहीं करते, तो एक लास्ट जो मेरी तरफ से स्टेप होगा वो होगा, लाइक मैं उसको जो होस्टिंग है ना, उसको लाइक जो डोमेन है उसको .pw से .io पे कन्वर्ट कर दूंगा। जो मेरी होस्टिंग है पूरे सेटअप को कर दूंगा आईओ पे। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर फिर भी इशू ख़त्म ना हुआ, फिर गुलरुख को लाइक internet.bs से या नेम चीप से डोमेन बाय करना पड़ेगी, क्योंकि फिर गोडैडी का ही इशू है। ठीक है, फिर और होस्टिंग के एंड पे कोई इशू नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को भी होस्टिंग मैंने दी है, मेरी अपनी साइट्स चल रही है, मुझे अभी तक कोई इस तरह का इशू नहीं आया जो आ रहा है। समटाइम हो जाता है, ये टेक्निकल चीज़ है, इसके लिए कोई
वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये एक टेक्निकल चीज़ है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो नॉलेज में आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइक या डोमेन प्रोवाइडर हेल्प कर सकता है या होस्टिंग प्रोवाइडर, बस, ठीक है। और आपको कुछ उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये अभी तक ये मैं चीज़ें सिखा चुका हूँ, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, उसका इशू यही है ना कि उसकी साइट पे बार बार कोई और जो है वो लाइक वो पेज ओपन हो जाता है जो डोमेन पार्किंग वाला पेज है गोडैडी का। तो हालांकि नेम सर्वर वो अपडेट कर रहा है, तो ये गोडैडी का जो डोमेन पार्किंग वाला ऑन हो जाता है ना, ये गोडैडी का इशू था बेसिकली, मगर गोडैडी वाले मान नहीं रहे। तो मैं एक दफ़ा जैसे ही मैं अपना फ्री हो जाऊंगा लाइक ट्यूसडे तक, तो उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा देखूंगा इशू अगर सॉल्व गोडैडी वालों ने कर दिया, क्योंकि होस्टिंग के एंड पे कोई इशू नहीं है। होस्टिंग कस्टम नेम सर्वर भी अपडेट करवा चुका हूँ मैं, वो ऑफिशियली ns1.uphost.pw भी करवा चुका हूँ, दोनों से ही साइट पे उसके कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, कंटेंट स्ट्रेटजी, अभी किसी का सवाल है इन चीज़ों के बारे में अभी पूछ लो। एक तो मोहसिन का सवाल आ गया, कंटेंट स्ट्रेटजी में बता देता हूँ। ओके ओके, ठीक हो गया। कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमेशा जो जिसको वाकई में एसईओ आती है ना, उसको इस चीज़ का बड़े बेहतर तरीके से पता है। ऑलवेज वर्क ऑन कीवर्ड्स विच हैज़ सम सर्चेज, विदाउट सर्चेज कीवर्ड इज डेड, ठीक है। इस बात को आप लोग पल्ले से बांध लो कि हमेशा उस कीवर्ड पे या उन कीवर्ड्स पे काम करना होता है कि जिनकी कुछ सर्चेज होती हैं। कुछ से मुराद मैं क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडसेंस के लिए भी, गूगल एडसेंस के लिए मिनिमम 3000 पर मंथ, ठीक हो गया। ये कंटेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कंटेंट आपने पब्लिश करना है। कंटेंट से मुराद है जो आर्टिकल्स बेसिकली आप पब्लिश करोगे, उसके लिए जो कीवर्ड आपने 20 कीवर्ड चूज किए हैं, ठीक है। ओके, क्लिक बैंक के लिए कितना था आप लोग जरा मुझे अपडेट करो। क्लिक बैंक के लिए कितना पर मंथ के जो है वो सर्चेज वाला कीवर्ड एक्सेप्टेबल था, एंड अमेजोन के लिए भी बताओ। कीवर्ड का कंपटीशन, केसी से मुराद है कीवर्ड का कंपटीशन, आउट ऑफ 100 एक वो है ना। ओके, पहले क्लिक बैंक के बारे में बताओ, साथ लिखो कि क्लिक बैंक के लिए कितना है और अमेजोन के लिए कितना है। सिर्फ यही ना लिखो कि लाइक 50 लाइक 30, इस तरह लिखो। लिखो कि क्लिक बैंक के लिए कितने हैं और अमेजोन के लिए कितने सर्चेज पर मंथ, बताओ जरा, बाकी सब भी बताओ। हाँ जी, पर मंथ। इस सारों ने अपडेट करना है एक दफा, मैं ये देखना चाहता हूँ। देखो बाकी इश्यूज साथ साथ चलते रहेंगे, इनमें एक दफा रिवीजन भी हो जाएगी, एक दफा आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये बाकी लोग किधर हो, ये मैं लिस्ट में से नाम ले रहा हूँ। अदील, अली एवंस, अजमी, गुलरुख, हिना, कपिल, मोहसिन, मुदस्सिर, मोहम्मद अरशद, नसीर, उसामा, कासिम, राजा, महमूद सकलैन, तहा, तहा अहमद, तहा शेख, तैयब अली कुरैशी, आप लोग सब अपडेट करो। मैं इधर देख रहा हूँ चंद ही लोग कर रहे हैं। तो चैट का ऑप्शन तो हर जगह आ रहा होता है ना।
केस ही नहीं पूछ रहा, सर चीज पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके। डेली उसको डिवाइड कर दो 30 पे। हम्म, ठीक है। हाँ जी, क्लिक बैंक के लिए ईएमडी बेस्ट है। ओके, मैं सबके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ इस टाइम। बाकी जिन्होंने दे दिया ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा देखो, क्लिक बैंक के लिए 300 सर्चेस पर मंथ मिनिमम, 300 सर्चेस पर मंथ। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लाइक सेल्स वाली साइट्स होती है ना, लाइक क्लिक बैंक, अमेजोन, ईबे, या आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, उस पर सर्चेस कम भी चल जाती हैं। ठीक है, अमेजोन मिनिमम 100 to 150 सर्चेस पर मंथ नेसेसरी। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, ये है कंटेंट स्ट्रेटजी में सर्चेस की बात। ठीक है, अब ऐसी भी आपने पोस्टें करनी है जो कंटेंट फॉर यूजर्स। कंटेंट फॉर यूजर समझते हो? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बताता हूँ इसके बारे में। कंटेंट फॉर यूजर्स से मुराद होता है कि आपने जब गूगल एनालिटिक्स लगा लोगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगी। आप देखोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, कि कौन से पेजेस पे ज़्यादा विजिटर आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया भी था, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखो, कि कौन से पेज पे ज़्यादा यूज़र आता है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो जिस पेज पे ज़्यादा यूज़र आ रहा होगा, सपोज मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के बगैर मैं समझा नहीं सकता ऐसे। ठीक, सपोज मेरी वेबसाइट में है एसईओ टूल्स, जैसे मैंने कीवर्ड एसईओ टूल्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखवा के पब्लिश किया था। ठीक है, कह लो कि फ्री एसईओ टूल्स, सपोज ये कीवर्ड है, इस पे यूजर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक पोस्ट तो मैंने की थी, मुझे पता चल गया कि यूज़र का इंटरेस्ट इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा है, तो मैं अब क्या करूँगा, अब ऐसे कीवर्ड्स पे मैं काम करूँगा जिनकी बेशक सर्चेज ना हो, बट वो यूजर्स के लिए ज़्यादा तवज्जो का बाइस हो। लाइक टॉप 7 एसईओ टूल्स ऑफ 2016। ठीक है, लाइक पेड
पेड टूल्स टू स्टार्ट डूइंग एसईओ। ठीक है, इस तरह से लाइक डिफरेंट आप जो है वो कहो कि एक जो है वो आर्टिकल्स या एक आप जो है डिफरेंट वेरिएशंस में, ठीक है, या कह लो कि डिफरेंट तरह की आप फिर पोस्टें करोगे उस कीवर्ड पे या उस टॉपिक पे जो यूज़र जिस पे ज़्यादा यूज़र का रुझान है, जिस पे यूज़र जो है ज़्यादा लैंड कर रहा है। वो ये सारी चीज़ें आप तब देखोगे जब आप लाइव साइट बनाते जाओगे और उस पे आप उसको उसके एनालिसिस करोगे टाइम टू टाइम। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आनी, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये साथ साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने डोमेन ले ली है उनको होस्टिंग मिलती जा रही है, जिन्होंने डोमेन नहीं ली तो वो डोमेन ले लें और अपनी जो है असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 जो है जल्द से जल्द अप्रूव करो ताकि आप लोग अपनी डोमेन बाय करके उस पर काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ, टॉप 10 प्लेजरिज्म टूल्स लाइक इस तरह से। ठीक है, और यहाँ डेफिनेटली पेज से मुराद पोस्ट है। ठीक है, आप पोस्ट वगैरह करोगे। ठीक हो गया। ओके, तो ये है कंटेंट की स्ट्रेटेजी बेसिकली कि कंटेंट आप कीवर्ड्स वाले सर्चेज वाले कीवर्ड्स पे भी काम करोगे, प्लस ऐसे कीवर्ड्स पे काम करोगे जो यूजर जिनका यूजर का इंटरेस्ट जिस पे ज्यादा है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो ये है कंटेंट की स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर मैं बैकलिंक की स्ट्रेटेजी बताऊंगा लाइक ऑफ पेज करते हुए। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वेबसाइट की जो है वो ट्रैफिक पे, कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड बैकलिंक स्ट्रेटेजी। बैकलिंक स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, पोस्ट में इमेजेस या इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक बेसिकली सबको नहीं पता होता। इन्फोग्राफिक की जो है उससे बेसिकली बाउंस रेट कम हो जाता है, इसलिए लोग इन्फोग्राफिक करते हैं। ठीक है, ये सदाबहार कीवर्ड्स होते हैं ना, सदाबहार कीवर्ड्स होते हैं। बहुत से ऐसे मतलब जो है कैटेगरीज हैं जिनके जो अपडेट भी होते रहते हैं। लाइक आप जब एडवर्ड में चेक करते हो तो वो 1 साल का दिखाता है सर्चेज। आप उसको सर्चेज के क्राइटेरिया उसको मंथ को कम भी कर सकते हो, लाइक 3 मंथ्स, 1 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स आप चेक कर सकते हो उस तरह से। ओके, ठीक है, अच्छा, जी जी, इन्फोग्राफिक्स। कीवर्ड्स की रैंकिंग बेसिकली उस जो न्यूज़ साइट्स होती है ना उनको गूगल जो है एकदम से रैंकिंग नहीं देता, गूगल डांस कहते हैं। तो गूगल डांस में साइट जो है उसकी वजह से अप डाउन होती रहती है। ओके, अच्छा, ठीक है मोहसिन, कुछ समझ आया मजीद? ठीक है, बाकी आप साथ साथ जो बताया मैंने कि लाइक असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 जल्द से जल्द अप्रूव करो ताकि आप डोमेन बाय करो, मैं आपको होस्टिंग दूं और इस काम को जो है वो फिर कंटिन्यू करो ताकि जितनी चीज़ें ये सारी आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है,
ओके, अच्छा ये जो है और जो है गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करना, जस्ट मिनट, ये भी मैं बताता हूँ। वेबसाइट का डाउन टाइम मैंने कल बड़ा एक्सप्लेन किया था। वेबसाइट का डाउन टाइम मैंने बताया था कि जो है वेबसाइट का डाउन टाइम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स लाइक होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, एसईओ होस्ट, डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स ये कहते हैं कि फ्री वेब मॉनिटरिंग जो है ये कोई एक्यूरेट टूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके सर्वर का और हमारे सर्वर का ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कनेक्टिविटी रहे, तो आप इसको इस पे रिलाई बेसिकली नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफ़ी होस्टिंग कंपनीज को जो है उनका टाइम टाउन बताया है यूजिंग फ्री वेब मॉनिटरिंग डॉट कॉम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो, कितना अथेंटिक है कितना नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, जो एडसेंस की साइट्स है ना, इनके लिए जो कमेंट का सेक्शन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, चाहे क्लिक बैंक की साइट हो, चाहे अमेजोन की साइट हो, चाहे एडसेंस की साइट हो। लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ iamfazan.com पे, आप लोग अगर देखो तो जो कमेंट का सेक्शन है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक वाला, ठीक है। मैं बताने लगा हूँ, आप लोग देख तो लो। सोशल लॉकर ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही वाला आप लोग भी यूज़ कर लो। इस पर तो इस टाइम इनेबल हुआ है सोशल लॉकर, एक ये वन प्रेस वन प्रेस के नाम से ये सोशल लॉकर, ये वन प्रेस सोशल लॉकर, ये वाला यूज़ कर लो ना। ये आप लोगों के सामने मैंने ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी ये पोस्ट ओपन हो रही है ना, अभी इसमें तो इसमें ये देखो, ये आ रहा है लाइक फेसबुक कमेंट्स प्लगइन, ठीक है। फेसबुक का कमेंट प्लगइन ये आ रहा है, और इसका अपना जो कमेंट का सेक्शन है ना, वो मैंने बेसिकली डिसेबल किया हुआ है। तो इसमें आप प्लगइन्स में जो ऐड नहीं कुछ,
एक तो ये है डिस्कस कमेंट सब सिस्टम, ठीक है, और एक है फेसबुक कमेंट्स प्लगइन बाय एलेक्स मॉज। मैं ये यूज़ करता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, बट मैं फेसबुक वाला करता हूँ क्योंकि बेसिकली ये आपका सोशल विजिबिलिटी इंक्रीज करता है। आप लोगों को अभी इसका पता नहीं चलेगा, टाइम टू टाइम इसका आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों लगाता हूँ। बेसिकली एलेक्स मॉज ये वाला, ये इंस्टॉल ना हो, ठीक है। ये एंटर ऐप आईडी, ठीक है, इस पे जाओ। जैसे प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं ना, तो वो कोई ना कोई सेटिंग पूछता है। यू क्रिएट एन ऐप टू हैंडल योर कमेंट्स, इस पे आप जाओ और यहाँ पर जाकर ना आपको बेसिकली अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके एक ऐप आपको जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। लाइक ऐप जो है वो उसको अनेबल करना होता है। इस टाइम जस्ट मिनट में देखता हूँ कि इस टाइम स्क्रीन को मैंने पास किया, जस्ट मिनट। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पूरा प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि मैं अपना फेसबुक को ओपन करके आप लोगों को एक दफ़ा एक्टिवेट करके दिखाऊँ, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, जस्ट होल्ड ऑन।
कि आप लोगों को अब स्क्रीन नज़र आ रही है? एक सेकंड। ठीक है। यूजर कैटेगरी, यूटिलिटीज, क्रिएट एप्लाई। ठीक हो गया। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके। ठीक है। ऐप आईडी हमने एंटर कर दी। ठीक है। पूरी पोस्ट अपनी बोल देते हैं। ये आ रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। ठीक है। ये बड़ा आसान सा काम है। आप इसको जो है जो अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, जिस तरह मैंने imfezan.com पे किया। और ये बेसिकली सोशल सिग्नल इंक्रीज करने का एक वे है, कमेंट्स के ज़रिए ना। ठीक हो गया। हाँ जी, लैपटॉप की बैटरी के लिए मैंने कुछ चार्जिंग पे नहीं लगाया इसको, लगता है लगाना पड़ेगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, हाँ जी, हो गई स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ना आपने कमेंट्स का सेक्शन अपनी वेबसाइट में जो है वो लगाना है, और ताकि इससे आपकी वेबसाइट के सोशल सिग्नल जो हैं बाय फेसबुक कमेंट्स, ठीक है, बाय यूजिंग फेसबुक कमेंट्स आपके सोशल सिग्नल्स में भी इजाफा हो। ठीक है। ओके। अच्छा, ऑन पेज एसईओ चेक करने के लिए ना, अगर आपको नहीं मालूम हो रहा या कुछ इशू आ रहा है, तो आप ना इसको कॉपी करो, जाकर SEO.com पे जाओ। ओपन, ये यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया जिसका मैंने ऑन पेज चेक करना है, ठीक है। और जिस कीवर्ड के लिए करना है ना, वो है एसईओ टूल्स, ठीक है, ऑन पेज चेक करने के लिए रन रिपोर्ट। ये है, इसने 78% जो है वो पास किया, और 22% इसने फेल कहा है, ठीक है। इसको हमने करना होता है बेसिकली एटलीस्ट 85%, ठीक है। लाइक ये जो कह रहा है ना कि अपना जो कीवर्ड को फ्रंट पे लाओ, लाइक हमने इसमें यूज किया ना 7 SEO टूल्स। अगर ये हम स्टार्ट में लिखते हैं ना SEO टूल्स, फिर ये वाला एरर ना आता, तो ये बेसिकली ये देखो, ये कह रहा है कि आपका एसईओ रिपोर्ट है अगर आपका कीवर्ड स्टार्ट में लेकर आओ, ठीक है। ओके, तो कहने से मुराद ये कि ये अपने हिसाब से बता रहा है, बट नेचुरली टाइटल अगर देखा जाए तो यही बनता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका ये इतना इशू वाली कोई बात नहीं है। उसके अलावा ये कहेगा H1 टैग के अंदर है आपका कीवर्ड, ठीक है। तो ये फ्रंट पे है, 2 और 1 3 3 पॉइंट ये, और ये 4 2 5 पॉइंट 78 आउट ऑफ 100 होता है ना, 78 प्लस 5 83, 83 तो पॉइंट होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। और बोल्ड और इटालिक हम वैसे नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आल टैग में भी हमने अपना कीवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। अगर जल्दी रैंकिंग करवानी है तो हमें बिल्कुल स्टार्ट में अपना कीवर्ड ऐड करना होगा। लाइक मैंने इसमें डाला था कीवर्ड, मैंने जो ऐड किया था बेसिकली इमेज के आल टैग में, ये बेस्ट एसईओ टूल्स। अगर मैं यहाँ एसईओ टूल्स डालता तो यहाँ पर टू टू मोर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, एंड टू मोर 85 87 88 पॉइंट्स हो जाते हैं इस टाइम, ठीक है। तो कहने से बता ये बेसिकली एक चेक है
ठीक है, चेक से मुराद है कि लाइक आप इसको देखते हुए अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हो। और ये देखो इतनी सारी चीजें जो है ऑन पेज एसईओ में आती हैं, लाइक क्रॉलेबिलिटी, ठीक है, एंड टाइटल टैग, ये टाइटल टैग है, ठीक है, क्रिएटिविटी, टाइटल टैग, कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, कीवर्ड यूजेज, इमेजेस, लिंक्स, ठीक है। अच्छा आप ना अपने इस लाइक ये पोस्ट है, हम यहाँ से ना किसी अथॉरिटी साइट को, लाइक मैं यहाँ से माउस को लिंक दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले ये होता था कि अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक देते थे ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता था, ठीक है, बट अब जो है रिस्की नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं इसको इसमें भी मैं इसको लिंक खत्म कर देता हूँ इसका, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक तो मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है, HubSpot, एसईओ प्रोडक्ट, ठीक है, फूड सूट, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, देखो ना मेरी पोस्ट में अथॉरिटी के जो है वो टाइटल्स थे मौजूद, ठीक है। अच्छा अभी ये इसकी जो असल में जो रिक्वायरमेंट है ना, जब एसईओ की जैसे, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बैकलिंक हमने जो एंकर टेक्स्ट देना है ना, बेसिकली वो हमारा जो मेन कीवर्ड है ना,
लाइक हमारा कीवर्ड है एसईओ टूल्स का, ठीक है। एसईओ टूल्स का जो हमारा बेसिकली कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे किसी एक्सटर्नल साइट को लिंक जाना चाहिए, ठीक है। मगर हमने क्या किया, हमने तो अथॉरिटी साइट्स को लिंक दे दिए। वैसे आप लोगों को एक बात साथ साथ ये बताता चलूँ, जैसे मैंने आप लोगों को इंटरनल पोस्ट्स का बताया था कि इंटरनल पोस्ट को आप लोगों ने जो है लिंक देना है, ठीक है। इसी तरह से आप जब अथॉरिटी साइट को बैकलिंक देते हो ना, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने हर दफ़ा देना है। आप लोग जब पीबीएन बनाओगे बेसिकली, तो पीबीएन से आप लोग लिंक दोगे अथॉरिटी साइट को, तो वो फिर आपका पीबीएन जो है वो इतना ज़्यादा उसको मसला नहीं होगा, ठीक है। कुछ नई अपडेट्स भी आने वाली हैं गूगल की, तो उसमें काफ़ी चीज़ें और भी कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ पहले वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी। तो बहरहाल ये तो चीज़ चलती रहेगी ना, जब तक जो है वो हर साल अपडेट्स आती हैं जिस तरह गूगल की, ये अपडेट्स भी आती रहेंगी, ठीक है। ओके, अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जैसे कि हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया एडमी में आके, ठीक है, पोस्ट में जाके, ठीक है, और पेज में जाके नहीं, पोस्ट में जाके आपने यहाँ आपको ना ऑर्डर आएगा फाइवर पे, या डायरेक्टली आपको क्लाइंट अप्रोच करके कहेगा कि मुझे बैकलिंक चाहिए। आप एसईओ की सर्विसेज जो है प्रोवाइडर हो, ठीक है। जैसे मुझे ऑर्डर आते हैं डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली ऐसे आते हैं, लाइक मेरी साइट है अथॉरिटी साइट है, लाइक एक साइट है क्या नाम है साइट का, इस टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है। वो मैंने साइट जो है फ्री वाले वेबिनार में भी दिखाई थी, ठीक है। अथॉरिटी साइट है वो, तो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आके पूछेगा प्राइस, ठीक है, कि आपने गेस्ट ब्लॉगिंग की या गेस्ट पोस्टिंग की क्या प्राइस है। $5 में आर्टिकल पब्लिश करोगे आप, ठीक है। और अगर वो कहेगा कि आर्टिकल लिख कर भी आप दो, तो $5 आप लोगे लोगे उससे फॉर आर्टिकल राइटिंग के, ठीक है। इस तरह से आप $10 उससे चार्ज करोगे क्लाइंट से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उससे ले लोगे, काइंडली सेंड मी योर कीवर्ड, ठीक है, एंड साइट नेम, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। वो अपनी वेबसाइट का नेम और कीवर्ड अपना भेज देगा जिस पे उसको बैकलिंक चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना आपने जो कीवर्ड है और वेबसाइट दोनों चीज़ें ना राइटर को भेज देना, और राइटर को इस तरह लिखना, हाई काइंडली राइट एन आर्टिकल ऑफ 500 words ऑन दिस कीवर्ड। कीवर्ड पे आर्टिकल आप जो भी कीवर्ड होगा उस वो आप राइटर को जो है भेज दोगे, ठीक है। तो वो उस पर आप आर्टिकल लिख कर दे देगा। आपने ना उसके बाद आर्टिकल का टाइटल और उसका जो जो भी आर्टिकल में जो भी राइटर ने आपको दी है, ठीक है, कंटेंट, वो आप ऐड न्यू पोस्ट में जाके यहाँ आर्टिकल जहाँ पर उसका टाइटल जो है वो पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और जो भी उसका कीवर्ड होगा, सपोज उसका कीवर्ड है सपोज एसईओ टूल्स, जहाँ पर एसईओ टूल्स आ रहा होगा ना, उसको आपने हाईलाइट करना है, उसको लिंक पे क्लिक करना है, उसका लिंक दे देना है उसकी वेबसाइट का, पब्लिश कर देना है, और एक इमेज ज़रूर लगानी है, एक इमेज ज़रूर लगानी है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। चेक, ठीक है। ये प्लेजरिज्म, ये चीज़ें चेक ज़रूर करना है जब आर्टिकल आपने पब्लिश करना है। अगर वो आर्टिकल खुद देता है या आप आर्टिकल जो है राइटर से लिखवाया, अगर राइटर से लिखवाया तो राइटर आपको स्क्रीनशॉट देगा कॉपी स्केप की, फिर तो आपको प्लेजरिज्म चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इमेज डालनी है अपनी पोस्ट में,
ठीक है, जो भी उसका आर्टिकल आपने उसके कीवर्ड पे लिखवाया है, उसका टाइटल डालना है, उसके कीवर्ड को हाईलाइट करके उसको लिंक, उसकी वेबसाइट की तरफ लिंक बना देना है, पब्लिश करना है, और जो भी लिंक मिलेगा आपको, वो लिंक लाइक ये वाला लिंक है, ये आप कॉपी करोगे और उसको फाइवर पे भेज दोगे, या डायरेक्टली अगर किसी ने अप्रोच किया तो डायरेक्टली उसको भेज दोगे। इस तरह से आप जो है गेस्ट पोस्टिंग की या गेस्ट ब्लॉगिंग की एक ऑर्डर को बेसिकली कंप्लीट करोगे। ये सिंपल है, बैकलिंक देने का एक तरीकाकार है। ठीक है। ओके। सोशल सिग्नल्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, तो वो जो है, अच्छा एक साइट है ट्विटर फीड के नाम से। आप ना डिफरेंट सोशल अकाउंट्स को लाइक सोशल सिग्नल्स देने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करो, लाइक फेसबुक पे, ठीक है, ट्विटर पे। आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? योस्ट एसईओ और जग्स एसईओ में बड़ा फर्क है यार, आप उसके जरिए भी कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, तो बाकी लोग किधर चले जाते हैं जब मैं पूछता हूँ कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, 2 3 4 जो है वो अपडेट करते हो, बाकी लोग किधर चले जाते हैं? ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ ना साथ साथ। अब मैं उन लोगों को नोट करूँगा, और जो है जैसे पेनल्टी लगाई है ना कीवर्ड, जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3 थी, तो इसी तरह से फिर मैं उन पे पेनल्टी लगाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली हमारी साइट भी इफेक्ट होगी फिर वो पेनलाइज हो जाए। ओके, ठीक। अच्छा, ये एक साइट है twitterfeed.com, ये आप यूज़ कर सकते हो वेब डिफरेंट सोशल अकाउंट्स को कनेक्ट करने के लिए, लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट, कोई आर्टिकल पब्लिश करोगे बेसिकली, या कोई पेज ऐड करोगे और वो आरएसएस फीड में आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स पे आप कनेक्ट कर लोगे एक दफ़ा, तो उन पे पब्लिश हो जाएगा जो भी आपने सेटिंग की होगी। ठीक है, मैं अपना अकाउंट एक दफ़ा लॉगिन कर लूँ इसमें। ओके, जैसे ही आप twitterfeed.com पे अकाउंट बनाओगे और अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे, डैशबोर्ड में आपने आना है। ठीक है, क्रिएट न्यू फीड, या फीड का जो है वो अपने फीड का नाम दे दो, लाइक डेली पोस्ट। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे डेली आरएसएस फीड को फैच करके बदल। ठीक है, ओके, ठीक हो। यहाँ पर आप जो है बिटली का अकाउंट लगा सकते हो, या
डिफरेंट यूआरएल शॉर्टनर लगा सकते हो, टाइनी यूआरएल। बिटली की सेटिंग में यहाँ पर आप उसका बिटली का अकाउंट कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितने भी क्लिक्स होंगे वो रिकॉर्ड होते रहेंगे बिटले पे, ठीक। बिटले यूआरएल शॉर्टनर की एक साइट है, bit.ly या bitly.com। तो यहाँ पर आप ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, या ऐप.नेट, इन 4 कंपनीज को कनेक्ट कर सकते हो। लाइक ट्विटर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है, ऑलरेडी ऐड है। अगर आपका अकाउंट आपने फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो तो यहाँ क्लिक करोगे, ऑथेंटिकेट ट्विटर यूजिंग ऑथ, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ट्विटर का यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, वो दोगे। तो ऑथोराइज पे का बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिस्ट में आपका अकाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ से मीट फैजान चूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट सर्विस। इस तरह से वन बाय वन आपने सारे सोशल अकाउंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही डेली पोस्ट डॉट pw पे कोई पोस्ट होगी तो वो मेरे मीट फिजान वाले ट्विटर पे पोस्ट खुद ब खुद ही हो जाएगी, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ आ रहा है, ओके। और फेसबुक को कनेक्ट करना है ऐसे ही कनेक्ट करोगे, लिंक्डइन को कनेक्ट करना है ऐसे ही, ऐप.नेट को भी ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ऑल डन पे क्लिक करोगे तो ये हमने एक सर्विस बेसिकली अनेबल कर दी है कि जो हर घंटे के बाद, एवरी हाफ आवर, हर 30 मिनट्स के बाद, यानी कि हर आधे घंटे के बाद बेसिकली जो है वो डिफरेंट जो सोशल मीडिया साइट्स होंगी लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे पब्लिशिंग कर दिया करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अच्छा, ये तो एक ऑप्शन है बेसिकली, ये आप यूज़ कर सकते हो जैसे जैसे आप साइट डेवलप करते जाओगे, आर्टिकल्स पब्लिश करते जाओगे। और आर्टिकल्स पब्लिश करना आप लोग अपनी साइट्स पे स्टार्ट कर दो, ठीक है, वन बाय वन। जैसे मैंने बताया, एक हफ्ते में 2 आर्टिकल से ज़्यादा नहीं करने। अच्छा, एक तो ये होगी सर्विस कनेक्ट सोशल मीडिया साइट्स। एक और सर्विस है जो मैं अपनी मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल पोस्ट्स कह लो, या ज़्यादा कीवर्ड्स वाली अपनी साइट पे मैं ज़रूर जो है सर्विस अनेबल करता हूँ। उसका नाम है फीड बर्नर, ठीक है। ये आपने बेसिकली अपना जीमेल अकाउंट यूज़ कर दो, जिस तरह एनालिटिक्स है ना, उसी तरह से आपने इसको भी कनेक्ट कर। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना जीमेल का अकाउंट लॉग इन करके देख लूँ। आपने भी अपने जीमेल के अकाउंट से फीड बर्नर का अकाउंट बनाना है, फीड बर्नर पे कनेक्ट होना है बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए बताता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो। आप लोग किसी भी टाइम जो है ज़रूरत हो आपको, या आप साइट साथ साथ स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें साथ साथ करते जाओगे आप। जैसे ही आप फीड बर्नर के अकाउंट में लॉगिन होगे ना, या तो फिर कोई भी जो है वो नहीं आएगा, लाइक जितनी साइटें होंगी वो यहाँ नजर आएंगी, वरना यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना हुआ आएगा, ठीक है। मैं अपनी साइट का यूआरएल कॉपी किया, ये इस पर क्लिक किया, फीड, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। ये इसका टाइटल है, डेली पोस्ट रख दो या फ्रेश डेली पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लिक थ्रू, आइटम इनक्लोजर, आई वांट मोर, है फीड बर्नर स्टेट्स ऑटो ट्रैक, नेक्स्ट, ठीक है। और ये आपका जो है एक फीड बर्नर का कॉपी लिंक लोकेशन, एक एड्रेस बन गया फीड बर्नर का। अब जितनी भी पोस्टिंग होंगी, जो बेसिकली जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं ना, तो वो एक वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट पे आरएसएस फीड बन रही होती है, लाइक डेली पोस्ट डॉट pw फीड, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हम आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आएगी, ये ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि उसमें एक्सएमएल साइट मैप में नजर आती है पोस्ट,
उसी तरह से RSS फीड ये ऑटोमेटिकली बनती है, इसके लिए किसी प्लगइन की जरूरत नहीं होती, ये वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट बनती है। तो ये फीड बर्नर क्या करेगा, इनको फेच करके अपने सर्वर से इनको लोड करेगा। बेसिकली ये इंडेक्सिंग में भी बहुत बेनिफिट है और रैंकिंग में भी बहुत बेनिफिट है। मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जस्ट फीड बर्नर एक्टिवेट करने के बाद मैं अपनी साइट में सिर्फ पोस्टें करता रहा हूँ, कोई बैकलिंक नहीं बनाया, और मेरी साइट पे इतना विजिटर आया कि जो है मुझे बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो साइटें आज तक जो है वो रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो कहने से मुराद है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, तो वो आप लोगों के साथ 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 शेयर करता जा रहा हूँ। तो ये फीड बर्नर आप लोगों ने लगा लेना, उसके बाद एक इसमें प्लगइन आप इंस्टॉल कर दो फीड फीड बर्नर के लिए। हम्म, फीड बर्नर रीडायरेक्ट के नाम से होना चाहिए। हम्म, ये फीड FD मतलब एक्टिवेट। मैंने बेसिकली क्लाउड फेयर अनेबल किया हुआ, तो ये स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है। ये फीड बर्नर का सेटिंग में ये फीड बर्नर का ऑप्शन है। ये जो हमें यूआरएल मिला है ना फीड बर्नर से, कहाँ से मिला है, जब हमने सारा सेटिंग वगैरह कर ली, ये टॉप पे आ रहा है। ये बेसिकली कॉपी लिंक लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट सेव। अब ये क्या करेगा, जो ये RSS फीड बन रही थी ना बाय डिफॉल्ट पे, इसको रीडायरेक्ट कर देगा फीड बर्नर पे। ठीक है, इसको रीडायरेक्ट कर देगा फीड बर्नर पे। अभी क्योंकि कैशे में है, तो इस वजह से अभी जो है मे भी ना वर्क करे, बट ये 24 से 48 घंटे में जैसे ही लाइक इसका जो है प्लगइन सही तरह से काम करना स्टार्ट करेगा, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा जो बाय डिफ़ॉल्ट RSS फीड होती है उसको फीड बर्नर पे। और हमें बेसिकली फीड बर्नर के जो है फीड बर्नर पे रीडायरेक्ट करने का एक फ़ायदा और भी, यहाँ से हमें बैकलिंक मिल रहा होगा। ठीक है, गूगल के सर्वर से। ठीक है, यानी कि ऑफ पेज का एक जो है वो हमें ऑफ पेज में हमें बेनिफिट होगा बेसिकली इसका। तो ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी साइट को जो है वो दूसरी साइट से, जो इंटरनेट पे साइट्स मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जो है रैंकिंग अप करवाती हैं और आपको एक जो है वो एक्सपर्ट लेवल पे बेसिकली लेके जाती हैं। ठीक है, अच्छा, जो क्लिक बैंक की साइट है ना, उसके लिए आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। एक साइट है गूगल स्नाइपर 3 गाइड.com। ठीक है, बेसिकली पहले ये होता था, पहले जितनी भी ट्रेनिंग दी है ना उसमें ये होता रहा कि हम अगर एक पोस्ट होम पेज पे करें, ठीक है, और बाकी बस और पेजेस हमने लगी है बस बनाने हैं प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट का, तो हमारा जो ऐसी रैंक होती थी हमें जो सेल मिलने लग जाती थी। बट अभी गूगल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। गूगल के स्ट्रिक्ट होने की वजह से ना हम जस्ट यही काम नहीं कर सकते,
में अब ज़रूरत होती है अपनी वेबसाइट में अपनी जो प्रोडक्ट है क्लिक बैंक की, उससे रिलेटेड 4 से 5 पोस्टें कम से कम की हों, और वो इधर राइट साइड बार में या कहीं पे टॉप पे कहीं वो लिंक्स उनके नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो गूगल आपकी साइट को पेनल्टी नहीं लगाएगा, वरना वन पेज वेबसाइट को गूगल अब पेनल्टी लगाता है। इस चीज़ का आप लोगों को मैं साथ-साथ बताते चलूँ, क्योंकि ये एक नई अपडेट है और नई अपडेट से बाखबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है? तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने साइट आप लोगों को दिखाई है। अभी हमें बेसिकली क्लिक बैंक की अगर इस तरह की हमने साइट बनानी है ना, ठीक है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है? ओके, अब आपने क्या करना है, रेडी, ठीक है? आपने अपना सिलेक्टेड कीवर्ड जिस पे आपने साइट को रैंक करवाना है, जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है? और प्रोडक्ट का यूआरएल, ताकि राइटर जो है प्रोडक्ट के बारे में भी पेज पे इंक्लूड कर सके, ठीक है? कम से कम 1000 वर्ड का टोटल होना चाहिए कंटेंट। प्रोडक्ट रिव्यू बीच में आ जाएगा, कीवर्ड के बारे में चीज़ें बीच में आ जाएंगी, ठीक हो गया? अच्छा, 4 to 5 मोर आर्टिकल रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट एंड चूजिंग कीवर्ड, ठीक हो गया? ये हमारी क्लिक बैंक की साइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो है ये सारा काम जब कर लिया, उसके बाद जब आपने लाइक डोमेन बाय कर ली, होस्टिंग अटैच कर दी, और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करके जो है वो थीम ऐसा चूज़ करना है जो वन पेज अच्छा लगे। लाइक ये एक थीम है, ये एक जेनेसिस का थीम है, और बेसिकली यहाँ से फुटर में ना इनका हर थीम में ना लिंक आ रहा होता है। तो फुटर से लिंक ख़त्म करने के लिए एक जेनेसिस फुटर सेटिंग का कोड होता है, ठीक है? ये कोड मैं जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ये बिल्कुल बॉडी के सेक्शन में आता है, फुटर डॉट पी में, ठीक है? तो ये कोड आप लगाओगे तो वो फुटर से जो है लिंक ख़त्म हो जाएगा, जो जेनेसिस का था। मोस्ट ऑफ द थीम्स, ठीक है, उनमें जो है यही कोड है बेसिकली। तो ये कोड जैसे ही आप लगाओगे अपना जेनेसिस के थीम्स में, तो उनका जो नीचे फुटर में लिंक आ रहा होता है जेनेसिस वालों का, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो वो बेसिकली रिमूव करने के लिए ये मैंने कोड एक निकाल के रखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये कोड भी मैं मेंबरशिप एरिया में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके। और मुझे जो है असाइनमेंट नंबर 7 जो है आप लोगों ने एडसेंस की साइट
रेडी करके, ठीक है, उसमें तमाम प्लगइन्स, थीम्स, ठीक है, और जग्स एसईओ की रिपोर्ट ऑन पेज की जितनी भी पोस्टें कर दी हैं सबकी, ठीक है, और सोशल सिग्नल्स कितने आप बना चुके हो, ठीक है, अपनी साइट की तरफ, वो ये मुझे आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 7 में भेजनी है, ठीक है। मैं इसको चेक करूँगा, और आपने ना कॉम्पिटिटर्स के सोशल सिग्नल्स कितने हैं, लाइक टॉप 3 के, आपने जो जो भी कीवर्ड सिलेक्ट किया है, जिस जिस कीवर्ड के आर्टिकल पब्लिश कर दिए हैं, सब के जो टॉप कंपेटिटर्स हैं, जो टॉप 3 हैं कंपेटिटर्स, उनके सोशल सिग्नल कितने बन चुके हैं, उसकी स्क्रीनशॉट भी असाइनमेंट नंबर 7 में बना कर भेजनी है, ठीक है। ये इस वीक की असाइनमेंट है। अच्छा, ये जो साइट बेसिकली रेडी करनी है, उसके लिए ना हमें इन प्लगइन्स की ज़रूरत है, लाइक फेवाइकन अपलोडर, ये फेवाइकन अपलोड करने के लिए साइट मैप जनरेटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेट पैक ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीटी लिंक के नाम से एक प्लगइन है। ये साइट जो है ना गूगल स्नाइपर 3 गाइड .com, ये साइट को एक दफ़ा मैं लॉगिन करके यहाँ होती है, ठीक है, नहीं तो मैं ये लॉगिन करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, तो उससे ये होगा। हाँ, इसका भी देखो पेज है ना, पता नहीं मैंने इसका कोई यूआरएल रखा है, क्योंकि इस पर भी वो प्लगइन इंस्टॉल किया मैंने, जो एडमिन का यूआरएल है उसको चेंज करने वाला, ठीक है, उस वजह से उसने भी एरर दिखाया है। तो ये मैं इसका बेसिकली लॉगिन करके तो सारा आप लोगों को सेटअप दोबारा दिखा दूंगा। अभी जो प्लगइन है प्रीटी लिंक के नाम से, ये है बेसिकली लिंक शॉर्टनिंग का जो है वो प्लगइन, लाइक मैं इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्रीटी लिंक लाइट। तो ये जैसे हम इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पर ये इसका टैब बना हुआ आ जाएगा, ऐड न्यू लिंक पे जाना, और हमने अपनी प्रोडक्ट का ना जो हमें लिंक मिलता है जिसको हमने प्रमोट करना है, ठीक है, हॉप लिंक, वो हमने बेसिकली उसको शॉर्ट करना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लाइक सपोज सपोज ये है, ठीक है, ग्रेविटी इसकी अच्छी है, तकरीबन नियर अबाउट $20। आपने इस पर प्रोमोट पे क्लिक किया,
अब हमने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना, हमने इसको दे दिया लाइक कैलियो कुक बुक, ठीक है। ना भी दें कोई मसला नहीं, क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमें एक लिंक मिला, इसको हॉप लिंक करेंगे आप लोगों को पता है। जब ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो 50% मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसका 50%। तो कॉपी किया, अगर आप इसको गौर से देखो ना, ये है कैलियो कुक, जो हमारी प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसको हम प्रमोट बेसिकली करने जा रहे हैं, उसका ये हॉप लिंक है। ये अच्छा खासा लॉन्ग है, देखो तो ये जो है वो एक तो याद रहने वाला नहीं है, दूसरा ये थोड़ा सा वेबसाइट पे भी अजीब सा लगेगा। इसके लिए ना हम लोग ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं प्रीटी लिंक के नाम से। प्रीटी लिंक के नाम से प्लगइन है ये, हमने यहाँ टारगेट यूआरएल में यहाँ हॉप लिंक पूरा पेस्ट कर दिया। यहाँ हमने सपोज कर दिया लियो कुक बुक, ठीक है। यहाँ टाइटल दे दिया लियो कुक, नो फॉलो दिस लिंक, क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रमोट किसको करेंगे, बजाय हम हॉप लिंक को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हॉप लिंक है बहुत लंबा लॉन्ग है। अब हम प्रमोट करेंगे सिर्फ इस पेज को, इस यूआरएल को, ठीक है। क्योंकि ये यूआरएल रिडायरेक्ट होगा किस पे बोला, उस हॉप लिंक पे जो हमने यहाँ से उठाया है, ठीक है। उसको हमने प्रीटी लिंक के जरिए शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके हमने अपनी वेबसाइट के स्लैश में उसको ओपन कर दिया, ठीक है। ये टारगेट यूआरएल आ रहा है, अच्छा खासा लॉन्ग है ये, ठीक हो गया। तो हमने उसको लॉन्ग को हमने शॉर्ट कर दिया एक वर्डप्रेस का प्लगइन है प्रीटी लिंक लाइट के जरिए। तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्लगइन्स मिलके हमारी क्लिक बैंक की साइट रेडी हो जाएगी। अगर आप गूगल स्नाइपर को देखो, इसमें भी मैंने लिंक को शॉर्ट किया, बाय नाउ का बटन है, ये सारे बटन्स मैं रख दूंगा ग्राफिक्स जो है बाय नाउ के, ठीक है। मेंबरशिप एरिया में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आप नेट से ऐसे उठाओगे ना तो उस पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है, क्योंकि किसी की भी इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। थीम्स वगैरह ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। इस तरह के ग्राफिक्स आप लोगों को मैं मेंबरशिप एरिया में अपलोड कर दूंगा, आप लोग भी यूज़ कर सकोगे अपनी क्लिक बैंक की साइटों पे, ठीक है। अच्छा, ये लाइक इस पे माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो इधर इधर नीचे यहाँ पर देखना आप लोगों ने, ये स्टेटस बार में ये देखें गूगल स्नाइपर guide.com/G Sniper 3, ठीक है। शॉर्ट लिंक मैंने बनाया हुआ, लाइक इस पे माउस लेके जाओ तो G Sniper 3, इस पे माउस लेकर आओ तो G Sniper 3, लाइक G Sniper 3 जो है, इस पे माउस लेकर आओ G Sniper। जो मेरी प्रोडक्ट है ना उसको मैंने लिंक शॉर्टन करके उसको जो है इस पे हाइपर लिंक मैंने कर दिया बेसिकली, ताकि यूज़र को एक तो याद भी रह सके, दोबारा भी उसने अगर प्रोडक्ट पे के पेज पे दोबारा आना है। तो इस तरह से आप जो है वो प्लगइन्स का इस्तेमाल करके और अपनी क्लिक बैंक की साइट को रेडी करोगे। उसके अलावा शेयर हॉलिक का प्लगइन है, ये बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है। एडसेंस के साइड में या कोई भी साइट उसमें बहुत ज़रूरी है, ये इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये बॉटम पे आ रहा है ये वाला, ये शेयर हॉलिक प्लगइन है, मेरा मोस्ट फेवरेट प्लगइन है ये। शेयरिंग के बटन बेसिकली ये विजिबल कर देते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि जब तक हम अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन नहीं देंगे शेयरिंग का, तो यूज़र जो है वो कभी खुद से शेयर नहीं करेगा, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इधर बॉटम पे यहाँ पे आ जाएगा शेयरिंग का बटन। ओके, उसके बाद जो है जैसे हमने प्लगइन इंस्टॉल किया ना, एक्टिवेट किया, उसके बाद इसके ऐप मैनेजर में जाना है, ठीक है। ऐप मैनेजर में जाके प्लगइन की थोड़ी सी सेटिंग है वो करने के बाद प्लगइन यहाँ पर शेयरिंग के जो है ऑप्शन शो होने लग जाएंगे। थोड़ी सी ये सेटिंग मांगता है ये प्लगइन में। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेनिंग का जो लेंथ है वो लॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं है। ये रिलेटेड एंड प्रोमोटेड कंटेंट, इसको आपने एंड चेक कर देना, ठीक है। कस्टमाइज, यहाँ से आप लाइए ये वाला है फ्लैट स्क्वेयर, यहाँ से सेंटर,
ठीक है, यहाँ से कोई जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, लाइक रेडिट है। ठीक हो गया, सेव सेटिंग। ये पोस्ट में अब शो हो जाएगी। कुछ समझ आ रही है साइटें कैसे तैयार होती हैं? ऐसे नहीं होता कि ब्लॉग इंस्टॉल कर दिया, होस्टिंग ले ली, ब्लॉग इंस्टॉल कर दिया और उस पर आर्टिकल पब्लिश करके तो साइट रेडी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। इस सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। साइट अच्छी होगी तो उसकी आप जब एसईओ करोगे तो प्रॉपर आपको उस पर ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, जस्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया होम पेज पे। ये जब ये होम पेज पे नज़र आएगा थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लगइन भी आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस एसईओ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, समशीट बता चुका हूँ। कई जीसी मैसेज बार, ये प्लगइन, ओके, जीसी मैसेज बार एंड Q2W3 फिक्स विजिट, ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, और गूगल स्नाइपर 3 गाइड वाली जो साइट है उसको लॉगिन करके आप लोगों को एक दफ़ा लाइव उसमें सेटिंग करके दिखा दूंगा, ताकि ये क्लिक बैंक वाली जो साइट है ये कंप्लीट इसका जो है टॉपिक कंप्लीट हो सके, और उसके बाद फिर हम ऑफ पेज जो है वो स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ठीक हो गया, क्योंकि अभी ज़्यादा सिखा दिया तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनकी असाइनमेंट्स हैं वो रहती हैं, वो उस पर थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं कि जब मैं असाइनमेंट कोई और मज़ीद असाइनमेंट देता हूँ तो इस वजह। ठीक है, एडसेंस साइट स्टार्ट में पहली साइट जो बनानी है वो बनानी ही एडसेंस की है। एडसेंस के अलावा कोई साइट नहीं बनानी इनिशियली। ओके, जिसका नाम लूंगा वो क्वेश्चन कर सकता है। अली अहमद, अरसलान मलिक, अजमी ग्राफिक्स, गुलरुख सैयद, हिना असगर, कपिल मेहता, मोहसिन शहजाद, मुदस्सिर, नसीर अहमद, उसामा, कासिम, सलमान, तहा अहमद, तहा शेख, वजाहत अब्बासी एंड वकार जावेद। इंशाल्लाह ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। जी जी, कोई भी कीवर्ड हो ना सैयद गुलरुख, तो उस पे आर्टिकल लिख सकते हो। कंटेंट राइटर का काम है कि उसने गेम कैसे चलानी है। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स थे जिनकी असाइनमेंट जब आपने मुझे सेंड कर दी, मैंने उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया, उसके बाद अगर उसका केसी इंक्रीज हो गया ना तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ऐसे कीवर्ड जिनके लाइक जिनमें कीवर्ड में आ रहा हो लाइक आपने कीवर्ड का नाम लिया, उसमें साथ कीवर्ड के साथ आ रहे हैं पिक्चर्स या इमेजेस, ये आप अगर ऐड करोगे ना तो आप ये देख लो कि राइटर जो होगा ना वो थोड़ा सा खुश्क उसको होना पड़ेगा, और उसको उस पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जो भी कीवर्ड है उसके साथ कोई ऐसा वर्ड आ रहा है लाइक इमेजेस आ रहा है या पिक्चर आ रहा है, लाइक सपोज कहते हैं कि एसईओ एक्सपर्ट, टॉप फोटो। ठीक है,
सपोज ये कीवर्ड आ रहा है एसईओ एक्सपर्ट टॉप फोटो। अब इस पे कैसे आर्टिकल लेना, ये तो राइटर का काम है। वो पहले उसको बयान करेगा एसईओ एक्सपर्ट होता क्या है, उसके बाद कहेगा कि इमेज खींची कहाँ गई, इस तरह से वो पूरा एक स्टोरी बनाएगा। ठीक है, बट मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट किया करो जिन पे कंटेंट इजीली लिखा जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ का आलू जी जो सोशल सिग्नल्स होते हैं ना, बेसिकली वो पहला स्टेप है ऑफ पेज एसईओ का। उसके बगैर हमने बैकलिंक वगैरह नहीं बनाना। ओके, फ्री इमेजेस जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो pixabay.com एंड pexels.com, मैंने बताया था पहले। फ्री इमेजेस आप लोग ले सकते हो pixabay.com एंड pexels.com। गेस्ट पोस्टिंग में जो बंदा कीवर्ड देगा उस कीवर्ड में उसकी वेबसाइट का लिंक लगाना है डेफिनेटली उसामा, उसका लिंक लगाना। क्लिक बैंक के लिए ईएमडी डोमेन होना चाहिए। ओके ठीक है मौसम। 123 RF मैंने चेक नहीं की, आप देख लेना। अच्छा हिना, अभी आप ना स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेक्चर्स को वॉच करते जाओ, आपको समझ आ जाएगी ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ये कुछ और चीज़ है। आप अभी लेक्चर्स को एक दिन में 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं देखने बस, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते समझ आती जाएंगी इंशाल्लाह। एक आर्टिकल में लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना डेफिनेटली स्पैमिंग है। गूगल उसको जो है वो आपकी साइट को पेनलाइज कर सकता है। बैकलिंक के लिए यार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिपेंड करेगा कि आप लोगों का कीवर्ड कितना ज़्यादा लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, या कह लो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं अभी ऑफ पेज ऐसे सिखाऊंगा ना, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। इतनी जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी स्केप मैंने जो है आप लोगों के आर्टिकल जब रेडी हो जाए ना तब बताना, तो 2 से 3 आर्टिकल आप एक ही दफ़ा में चेक कर लेना ताकि एक क्रेडिट यूज़ हो जाए और आप जो है कीवर्ड को हाइपरलिंक देने के लिए आर्टिकल में से फर्स्ट पैराग्राफ से अगर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा साइट के लिए। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइटों की लिस्ट मैंने सकलैन को आज दे चुका हूँ, ठीक है? कॉपी स्केप का भी मैंने अभी बता दिया। क्लिक बैंक के लिए हाँ, अगर आपकी एडसेंस की साइट रेडी हो रही है या उसके आर्टिकल्स हो गए हैं कंप्लीट, पहले एडसेंस की साइट पे फोकस करो, देन क्लिक बैंक पे फोकस करना होगा, देन अमेजोन पे। ठीक हो गया। डिफरेंट भी होता है, होस्टिंग का सी पैनल वगैरह डिफरेंट होते हैं, बहुत सी तरह के हैं सी पैनल। गुड। एक कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिखवाना है एडसेंस के लिए, ठीक हो गया। आखिर बायो में लिंक देने का भी फायदा होता है। हाँ जी हाँ जी, गेस्ट कोचिंग की साइड मेरी थी। एक आर्टिकल से 2 बैकलिंक देने हैं किसी भी जो है वो क्लाइंट को, बस 2 से ज़्यादा नहीं देने। ठीक है जी। अभी आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें, हाँ जी सुमो के नाम से है वो प्लगइन जो मेरी वेबसाइट में राइट साइड पे दिया हुआ। आज जो है आप लोगों का अभी फोकस बेसिकली होना चाहिए, वेबसाइट को कंप्लीट करो, एडसेंस की साइट को असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, टाइम टू टाइम मुझे भेजते जाओ, ठीक है? ताकि मैं चेक करके अपडेट करता जाऊँ आप लोगों को। ठीक हो गया। ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।